नमस्ते। हमारा नाम गरिमा है। हम एक स्टूडेंट हैं। अभी हम ये हमारा पहला वीडियो है और हमें नहीं सोचा था कि ऐसा वीडियो जो हम कभी सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे वो ऐसे होगा, वो इस तरह के मुद्दे के बारे में होगा। हम एक पहले से यूट्यूब पे एक चैनल बनाना चाहते थे अपने संस्कृति को, अपने धर्म को उजागर करने के लिए। लेकिन अभी कुछ हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम ये वीडियो बनाएं, ये मुद्दा उठाएं। अभी हमारे इंडिया में हो क्या रहा है? रेप रेप और रेप, सिर्फ और रेप। रेप के अलावा इस इंडिया में हो क्या रहा है? हमारा इंडिया अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया ऐसे ऐसे कंट्री से भी सबसे आगे है। वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री बन चुका है इंडिया रेप के मामले में। कोई प्रोस्पेरिटी के मामले में नहीं, कोई डेवलपमेंट के बारे में नहीं, किसी पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में, किसी पॉजिटिव कंसेप्ट के बारे में हमारा इंडिया कभी फर्स्ट नंबर पे नहीं आया। सिर्फ अभी फर्स्ट नंबर पे आया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। क्राइम के मामले में, वो भी अगेंस्ट वुमेन। सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स है वो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट इंडिया पे आ गया हमारा देश। और अभी हाल ही में इतने सारे रेप्स हुए हैं। अभी निर्भया का इंसिडेंट हुआ था, वो अभी आज तक उसको इतने साल हो चुके हैं, आज तक वो इंसिडेंट कोई नहीं भूल सकता, कोई भी नहीं भूल सकता। हम भी नहीं भूल सकते, कोई भी नहीं भूल सकता। और अभी हाल ही में फिर से एक इतना इंसिडेंट हुआ है कि इसमें 19 साल के लड़के इतना ब्रूटली रेप किया गया है, इतनी दरिंदगी से रेप किया गया है। आप जब ये घटना हमने सुनी और वो लड़की अब मर चुकी है, अब हमारे बीच वो नहीं है, उस लड़की के बारे में सुना तो हमें ये लगा कि अगर हम उसकी जगह होते तो हमने अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखा और तब हमने फील किया कि कितना पेनफुल होता है, कितना दर्द होता है। तो रेप होता है ना, वो हमारे शरीर पे अटैक नहीं होता, वो सीधा हमारे सोल पे अटैक होता है। रेप इज़ एन अटैक ऑन सोल। शरीर पे तो होता है, वो बात है, लेकिन ये जो हमारे आत्मा को झंझोड़ देता है, ये उस पर अटैक होता है। और अभी यहाँ पे ये जो रेप करने वाले हैं, ये कोई किसी को कोई डर ही नहीं है, किसी को ना किसी कानून का डर है, ना किसी भी चीज़ का डर नहीं है। क्यों? बस सब सोचते कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, अभी 7 साल की सज़ा हो जाएगी। पहली बार तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो मुँह बंद करा देंगे पैसे दे के। और अगर पैसे दे के वो उससे भी काम नहीं बना तो इतने जो प्रोसीजर चलते हैं उनके अगेंस्ट, जो कोर्ट में उनके अगेंस्ट प्रोसीजर चलता है, उसी के बीच में और सारे रेप केसेस आ जाते हैं। और ये सिर्फ जो रेप केसेस हमारे सामने आते हैं तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, ऐसे कितने सारे रेप केसेस हैं जो दर्ज ही नहीं होते, जो हमारे सामने ही नहीं आते, जिनको दबा दिया जाता है। और अभी ये लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, धर्म संस्कृति की बात करते हैं, हमारा भारत देश यहाँ पे आ जाएगा, हमारा भारत देश वहाँ पे आ जाएगा। जब ये कोई भी रेप केस होता है, जब कोई रेप विक्टिम आती है, तो ये जो रेप केसेस के सामने मामले में क्यों चुप हो जाते हैं? सबके सब क्यों चुप हो जाते हैं? जैसे सब बहरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। उस लड़की का पेन, उस लड़की के फैमिली का पेन, कब किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। सब अंधे हो जाते हैं, गवर्नमेंट अंधी हो जाती है, बहरे हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। और उस लड़की के साथ क्या किया अभी इन्होंने, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने क्या किया अभी, उस लड़की को बिना फैमिली की परमिशन के लिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्यों? ताकि कोई और प्रूफ न मिल सके, ताकि ये मामला न जा सके। और उस लड़की के जो अभी हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ है, उस जो आरोप की फैमिली वाले कह रहे हैं कि हाँ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये मामला इतना उछल जाएगा। हाउ कुड यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली बोली है, ये जो लोग करते हैं, ये जो पुलिस वालों ने किया, उनकी फैमिली के अगेंस्ट किया, जो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, आप लोगों को क्या लगता है? ये जो फैमिली है और ये जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने जो भी इस घटना में शामिल है, जो इस गलत काम में शामिल है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ऐसे ये जो गलत काम के ये बच जाओगे? आप लोगों को ये लगता है कि हाँ हमने छुप के हमने दबा दिया मामला, बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं आप लोगों ने? नहीं, आपने कुछ बहादुरी का काम नहीं किया है, आपने दिखाया है, ये दिखा दिया है आपने लोगों को, सारे देशों को, पूरे देश को आपने दिखा दिया है कि देखो, जिस देश की मिट्टी से, जिस देश की नींव एक संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, सदाचार के नाम पे रखी गई थी, उसकी क्या दुर्दशा, उसकी दुर्दशा कैसे होती है, उसकी दुर्दशा किया हुई है। देखो, दिखाया है आप लोगों ने। बिग सैल्यूट टू यू।
कि आपने लोगों को दिखाया कि देखो कैसे दुर्दशा करते हैं, इंसानियत को मारना हो, उसको उसकी दुर्दशा करनी हो तो कैसे करते हैं। देखो धर्म की, संस्कृति की, इंसानियत की, सदाचार की दुर्दशा करनी हो तो देखो कैसे करते हैं। आप लोगों ने वो किया है। और ये मत समझना ये सब करके आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया है। अभी जैसे सीसीटीवी कैमरे तो अंधेरे में नहीं दिखते, सीसीटीवी कैमरा हर जगह नहीं हो सकते, सीसीटीवी कैमरा जो क्राइम होता है उसको रोक नहीं सकते, और जो क्राइम होने के बाद जो उसको पनिशमेंट दिया जाता है वो पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेकिन एक बात याद रखना, सीसीटीवी कैमरे से ऊपर भी एक कैमरा है जो आपको हर समय, हर वक्त, सोते जागते नहाते हर जगह आपको नज़र रखता है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर से मत डरिए, कर्म से डरिए। जैसे एक गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है। अब ये मत सोचिएगा जो आपने ये सब गलत काम किया है, ये जो उस आरोपियों की फैमिली है और ये जो पुलिस वाले हैं, आपने ये जो किया है, आप ये सब बच जाओगे, आप इंसानों से बच जाओगे, आप कानून से बच जाओगे, लेकिन ऊपर वालों के दंड से आप नहीं बचोगे, याद रखना आप। और लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है यहाँ पे कि लड़कियों को सिखाया जाता है डोंट गेट रेप इंस्टीड ऑफ कि डोंट डू रेप। लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है कि डोंट गेट रेप, अपने ऊपर रेप मत होने दो, अपने ऊपर कुछ गलत वो मत होने दो। लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता कि किसी लड़की के साथ गलत मत करो, किसी का रेप मत करो। देखिए हम एक स्टूडेंट हैं, तो अब हम बाकी जो हमारे जितनी एज की जो बाकी की लड़कियां हैं, क्या आप लोगों का मन नहीं, जो आप लोगों की आत्मा नहीं रोती, आप लोगों का मन नहीं चुप होता आप अपने आप को कि आप उस जगह पे होते, उस लड़की की जगह पे होते, तो क्या करते आप लोग, क्या ऐसे चुप बैठे रहते। और देखिए यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, देखिए कैंडल मार्च करने से, प्रोटेस्ट करने से, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। जो आपके अंदर गुस्सा है, जो आपके अंदर इमोशंस है, जो आपके अंदर उसके लिए सहानुभूति है, हम उसका तहे दिल से उसको स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं। लेकिन ये सब करने से क्या आपको लगता है ये सब करने से बंद हो जाएगा। निर्भया का केस हुआ था हमारे देश में, तब कितने सारे कैंडल मार्च हुए थे, कितने सारे प्रदर्शन हुए थे, क्या उससे कुछ हुआ? रेप रुक गए बल्कि और बढ़ गए, दिनों दिन परसेंटेज बढ़ती गई। सऊदी अरेबिया में किसी लड़की का रेप होता है, किसी औरत का रेप होने की कोशिश तक होती है, तो क्या होता है उसके साथ? कुछ नहीं होता उसके साथ। उस लड़की के साथ कुछ नहीं होता, उस लड़के को, उस आदमी को जो रेप करने की कोशिश की जाती है उसको सरेआम गोली मार दी जाती है, उसको सरेआम फांसी चढ़ा दिया जाता है, उसको नामर्द बना दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि निर्भया के साथ जो रोड के साथ इतनी बुरी तरह से ब्रूटली उसके शरीर को इंजर किया गया था, उसके साथ इतना गलत किया गया था, तो अब उस लोग बोलते, गवर्नमेंट बोलती है कि लोग बोलते कि ये हमारा देश है, संस्कृति है, धर्म है, इंसानियत है। जो उसने लड़के ने उस लड़की के साथ किया, जो उन्होंने उसके साथ रोड के साथ जो उसके इतनी दरिंदगी की थी, लोग कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ किया था, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती, हमारे संविधान इसका इजाज़त नहीं देता, हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देती। तो आप लोगों को इजाज़त नहीं देती ऐसे दरिंदों के साथ दरिंदगी करने से। उन लोगों को किसने इजाज़त दी थी उस लड़की के साथ इतनी ब्रूटली सेक्स करने से, इतनी ब्रूटली उसका रेप करने से? किसने इजाज़त दे दी आपको? उन लोगों को इजाज़त मिल जाती वो बात ठीक है, उन्होंने अपने आप परमिशन ले ली, वो बात ठीक है। आप लोगों के सामने संविधान आ जाता है, धर्म संस्कृति आ जाती है। जब उसके साथ रेप हुआ था तो उसको इंसाफ नहीं मिला था, वो निर्भया रेप के मामले आ चुके थे, जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल्स है वो पकड़े जा चुके थे, उसके बाद भी निर्भया को 6-7 साल बाद इंसाफ मिला। क्यों? इतने लंबे प्रोसीजर में और पता नहीं कितने रेप हो गए जो शायद आपने हमारे सामने भी नहीं आए होंगे। क्यों? तब कहाँ गई संस्कृति, तब कहाँ गया धर्म? जब उनको सजा देने की बात आती है तो आपका धर्म हो जाता है, जब कानून को सख्त करने की बात आ जाती है तो धर्म संस्कृति आ जाती है, इंसानियत आ जाती है, संविधान आ जाता है। और जो उस लड़की के साथ होता है, तब कहाँ जाते हैं आपका धर्म? तब कहाँ जाता है आपका धर्म? कहाँ जाती है आपकी संस्कृति? यहाँ पे ये जब रेप के मामले आते हैं, देश की राजधानी, कोई भी राजधानी किसी भी देश का एक व्यू पॉइंट होता है कि हम उस राजधानी से उस पूरे देश का आकलन कर सकते हैं कि उस देश की सिचुएशन कैसी है। जब हमारी राजधानी में ऐसे इतनी दरिंदगी हो रही है, इतने गलत काम हो रहे हैं, और तब भी ये प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, सब चुप हैं।
तब सब क्यों अंधे बहरे हो जाते हैं? और जब उसको सज़ा देने की, क्रिमिनल्स को सज़ा देने की बात आ जाती है तो संविधान आ जाता है, इंसानियत आ जाती है, धर्म आ जाता है, तब सब कुछ आ जाता है। लोग कहते हैं कि रेप करने वाले होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये जो हमारी एजुकेशन हमें दी जाती है, ये एजुकेशन हमें दी जाती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िज़िकल एजुकेशन है जो हमें सिर्फ इस लायक बनाती है कि हम पैसा कमा सकें। हमें इंसान नहीं बनाती, ये हमें एक पैसा कमाने वाले मशीन बना देती है कि पढ़ो लिखो, एग्ज़ाम क्लियर करो, टॉप करो और पैसे कमाओ। ये हमें सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाते, इंसान नहीं। हमें इंसान बनाता है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे इंसानियत, हमें ये इंसान बनाते हैं। और ये अब भी इस दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो ऐसे देश जहाँ पे कोई रीति रिवाज नहीं, जहाँ पे कोई धर्म नहीं, जहाँ पे कोई संस्कृति का नाम तक नहीं, वहाँ पे एक औरत की इतनी इज्जत होती है कि उसको हाथ छूने तक को, उसके छूने तक को तुम फांसी चढ़ा देते हो उसको, क्रिमिनल को। वहाँ पे इतनी इज्जत होती है। और यहाँ पे जो देश पूरे भारत, जो भारत पूरी दुनिया का धर्म संस्कृति रीति रिवाज के नाम से जिसका उल्लेख किया जाता है, उस देश की ऐसी दुर्दशा, उस देश में ही धर्म नहीं, उस देश में ही इंसानियत नहीं। और आप लोगों ने जो अब बात आती है एजुकेशन की, बोलते कि एजुकेशन नहीं है इसलिए वो रेप कर दिया। एजुकेशन का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होना चाहिए, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। आंदोलन बोलते हैं लोग कि बेटा बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाने से क्या मतलब समझते हैं आप? ये स्कूल में और कॉलेज में एजुकेशन देना। देखिए, हम इस एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हैं, हम इस फिजिकल एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम इसका तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, इसको ऑनर करते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमें पैसे कमाने की मशीन बनाती है, हमें इंसान नहीं बनाती। हमें इंसान हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बनाती है, जो आजकल के लोग नहीं पढ़ाते, जो आजकल के पेरेंट्स नहीं पढ़ाते, नहीं बताते लोगों को। ऐसा देश जहाँ पे एक स्टेट का नाम हरियाणा है, जहाँ पे हरि ने कदम रखा हो हरियाणा, जहाँ पे एक ऐसा शहर है कुरुक्षेत्र जिसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। हमारे देश में यहाँ पे धर्म क्षेत्र हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, ऐसे इतने मंदिर हैं, शक्तिपीठ है, शिव मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, ऐसे ऐतिहासिक इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे कभी कुछ रियली इंसिडेंट्स हुए थे, जहाँ पे खुद भगवान ने इतने सारे हमारे शिवलिंग, खुद ऐसे भी हमारा ऐसी धरती है हमारे जहाँ पे खुद शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं। ऐसी धरती, ऐसी इतनी पवित्र धरती, इतनी पावन धरती है, उस जिसकी नींव संस्कृति है, जिसकी नींव धर्म है, जिसका नींव ज्ञान है, उसकी धरती पे ऐसा हो रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। ये लोग करके खुश तो हो जाते कि देखो हमने कर दिया, हम बच गए, हम छुप गए। लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, उससे नहीं बच पाओगे आप। कर्म आपको ढूंढ ही लेगा, आपका कर्म आपको ढूंढ ही लेगा, ज़रूर ढूंढेगा। और हमारी फिजिकल, अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन की जगह हमें फिजिकल एजुकेशन दी जा रही है, वी मस्ट नो अबाउट आवर स्पिरिचुअल एजुकेशन। हमें हमारी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा। अभी देखिए, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इस चीज़ का ये नहीं कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, हम आपको उसको तहदिल से आपको ऑनर करते हैं। क्या ये सब कुछ हो रहा है? ये सब होने से क्या होगा? वो लोग पकड़े जाएंगे, 7 साल की सज़ा हो जाएगी, वो मर जाएंगे, बस। क्या किसी ने उस लड़की की आत्मा के बारे में सोचा? जिस आत्मा ने अपने शरीर छोड़ने से पहले इतना सब कुछ देखा हो, क्या किसी ने उसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। क्या हम में से किसी ने भी परमात्मा से अटैच होके इस सोल को, उस आत्मा को हील करने की कोशिश की, उसे लव देने की कोशिश की, उसे पीस देने की कोशिश की? किसी ने भी नहीं की होगी, शायद किसी ने भी नहीं की होगी। ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो हम उन क्रिमिनल्स के लिए कर रहे हैं कि उनको सजा दो। उसके लिए उस लड़की को इंसाफ मिलेगा, वो अलग बात है, इसकी हम टोटली रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए कर रहे हैं, वो बात है। उसके लिए न्याय मांग रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर हर, वो बात है। लेकिन क्या किसी ने उसकी आत्मा के बारे में सोचा? हमने उसकी आत्मा को पीस करने की, हील करने की कोशिश की? शायद किसी ने भी नहीं की। तो देखिए, जो लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, उस चीज़ को हम आपको ऑनर करते हैं, लेकिन हमारी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि
प्लीज़ शायद 2 मिनट के लिए ही परमात्मा से अटैच होकर उस सोल को, उस आत्मा को हील करने की, पीस करने की कोशिश कीजिए। और हमारे वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे हमारी जो आसपास है ये सब कुछ एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आप इस चीज़ को प्रोटेस्ट करके वो करके 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। ये 1 मिनट के लिए आप उसको सज़ा दिला दोगे, लेकिन क्या ये आगे की गारंटी है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा? आप सोच सकते हो कि आगे हम ऐसा क्या करें जिससे ये कुछ ना हो? हमारे अंदर 5 विकार होते हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। 5 विकार होते हैं और 7 पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं: प्योरिटी, पीस, नॉलेज, ब्लेस, लव, हैप्पीनेस एंड पावर। हमारे अंदर ये 7 पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। अगर हम ये सोचें, अगर हम माइंड में, अब हम जैसे कोई भी एक गलत मूवीज़ देखते हैं, अश्लील मूवी देखते हैं, अश्लील वीडियोज़ देखते हैं, ये हम देखते हैं तो हम इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और इसी चीज़ के बारे में सोचने से हर कोई इंसान इसी चीज़ के बारे में सोचता है, और इसी चीज़ की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो एयर में हो जाती है, एयर में फैल जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। और एक तो हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों को लेके, इन चीज़ों से हम मतलब देखते हैं तो इतना गलत हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक तो हमारे माइंड में वो सब होता है, ऊपर से एनवायरनमेंट को भी अशुद्ध कर देते हैं हम, एनवायरनमेंट को भी शुद्ध कर देते हैं, और उस इंसान तक ये गलत एनर्जी पहुंचा देते हैं जो शायद सही है, जिसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ये प्लेज ले सकते हैं कि आगे से हम कभी ऐसा कुछ एनर्जी, कुछ गलत चीज़ नहीं सोचेंगे, गलत वीडियोस नहीं देखेंगे, गलत फिल्म नहीं देखेंगे, कि जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट पे गलत इफेक्ट ना पड़े। अगर हमारा सारा का सारा इन्वायरमेंट ठीक डायरेक्शन में होगा तो शायद वी ओवरकम विद ऑल दैट मैटर्स। हम इन सब मैटर से ओवरकम कर जाएंगे और शायद ये रोक पाएंगे। तो अभी हम और कोई भी इंसान है, कोई क्रोध, अहंकार के बारे में सोच रहा है, कोई क्रोध है जिसके मन में, वो क्रोध है, वो वाइब्रेशन पूरी एनवायरनमेंट में फैलती है। अगर हम पीस के बारे में सोचें, शांति के बारे में सोचें, अगर हम ये सोच लें कि हम कभी कुछ गलत चीज़ नहीं देखेंगे, कभी कुछ गलत नहीं सुनेंगे, कभी गलत कर्म नहीं करेंगे, अगर हम कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, गलत कर्म ना करने से ये जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी सारे इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में स्ट्राइक करती है, और ये हर उस हवा को, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को प्योर कर देती है, इस पूरे एनवायरनमेंट को प्योर कर देती है, कि जिससे कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी और लोगों तक भी पहुंचती है, जिससे ये नेगेटिव एनर्जी कम होती है, जिससे हम इस नेगेटिव एनर्जी को ओवरकम कर देते हैं। तो क्या हम ये प्लेज नहीं ले सकते कि आगे से अगर हम 5 मिनट भी, 10 मिनट भी अपने प्रभु का नाम लेते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वो एनर्जी हमारे वाइब्रेशन के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्राइक करती है, और वो हर उस इंसान तक पहुँचती है जो शायद नेगेटिव सोच रहा हो, और ये वाइब्रेशन के थ्रू उससे पॉजिटिव पहुँच जाए। इज इट नॉट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। और देखिए, वो भी कुछ हुआ, हमारे साथ इतनी लड़कियां हैं, इतनी हमारी एज की इतनी सारी लड़कियां हैं, तो क्या आपके मन में कभी नहीं आता? आपके मन में कभी डर नहीं लगता? इतने सारे पेरेंट्स हैं, आपको डर नहीं लगता? लगता है, ऑब्वियसली लगता होगा। अपनी बेटी को लेके, अपनी बहन को लेके, अपनी माँ को लेके, हर किसी को डर लगता होगा, क्योंकि हमारा कंट्री ही ऐसा बन चुका है, ऐसा कंट्री जहाँ पे देश, धर्म, न्याय, संहिता, सदाचार, अहिंसा, ये हमारे भगत सिंह का देश है, ये झांसी की रानी का देश है, ये हमारे इतने महापुरुषों का देश है, और उस देश की इतनी दुर्दशा हो रखी है। और दुर्दशा करने वालों, हम एक और कुछ नहीं कहना चाहते, बस हम ये कहना चाहते हैं, ईश्वर से भले मत डरिए, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरिए, अपने कर्म से ज़रूर डरिए। यू विल बी पे फॉर इट, आपको इसका पे करना पड़ेगा, और इतनी बुरी तरह से पे करेंगे ना आप, इतनी बुरी तरह से पे करेंगे ना कि आपको समझ नहीं आएगा कि आगे पीछे दाएं बाएं क्या है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं समझ पाओगे आप। और वो जो पुलिस वालों ने इतनी घटिया हरकत की है, कहाँ है यूपी गवर्नमेंट? क्यों अंधी बहरी होकर बैठी हुई है? इतनी बुरी हरकत की है, वो तो बच तो गए, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये मैसेज किसी पे कोई इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, बस हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि ये बात याद रखना कि आपने आज जो कर्म किया है वो आपके भविष्य को निर्धारित करता है, और आपके भविष्य को निर्धारित करता है। आज आपने गलत काम किया है तो
कल आपको इसका पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप कैमरा से बच सकते हो, गवर्नमेंट से बच सकते हो, इंसान से बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाले से नहीं बच सकते। और सबसे बड़ी बात, आप अपने कर्म से नहीं बच सकते। अगर हमारा देश, हमारी जनरेशन, हमारे जो जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, कुछ अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी एक्वायर करें, पॉजिटिव एनर्जी हायर करें, तो शायद फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, फॉर वुमेन्स एंड मैंस, बोथ ऑफ ऑल ऑफ अस, अगर ये सब हम हायर करें तो शायद ये हमारा देश, अगर धर्म में सबसे आगे है, संस्कृति में सबसे आगे था, नींव, अगर सिर्फ धर्म और संस्कृति जिस देश की नींव है, वो उसकी पावर बन सकती है, वो उसका पिलर बन सकता है, उसी देश का पिलर बन सकता है। हमने तो अभी ये हमेशा सोचते आए हैं कि वो देश डेवलप हो चुका है, वो देश डेवलप हो चुका है। भारत, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है? डेवलप नहीं हो रही, रेप हो रही है। डेवलपिंग के नाम पे रेप हो रहे हैं। क्या ये डेवलप हो रहा है हमारा देश? इवन यू थिंक अबाउट दैट, क्या ये डेवलप हो रहा है हमारा देश? तो प्लीज़ हमारे संदेश को आप लोगों तक पहुंचाइए। और हमारी आपसे यही अपील है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, परमात्मा से अटैच होकर उस लड़की की सोल के लिए, सोल को पीस करने के लिए, उसको हील करने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद।